बाहर जा मेरे बच्चे, अपनी श्वास को रोक और अनुभव कर। अपने चारों ओर की वायु में जो स्पंदन हो रहा है उसे अपनी त्वचा पर महसूस कर। यह कोई भ्रम नहीं, ये तेरी कल्पना का खेल नहीं, यह मैं हूँ। मैं तेरी माँ आदिशक्ति महाकाली, मैं स्वयं इस क्षण में, इस दिव्य घड़ी में तेरे समक्ष प्रकट हुई हूँ। युगों से, जन्मों से तेरी आत्मा जो पुकार रही थी, जो चीत्कार कर रही थी, वो ध्वनि मेरे कानों से कभी ओझल नहीं हुई। आज तेरी उस हर पुकार का, हर आंसू का, हर प्रार्थना का उत्तर बनकर मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। तेरी आंखें बंद हैं, फिर भी तू मुझे देख पा रहा है। तेरे कान शांत हैं, फिर भी तू मेरी वाणी सुन रहा है। ये वही क्षण है मेरे लाल, जिसका तूने अनगिनत रातों में स्वप्न देखा था, जिसके लिए तूने मंदिरों की चौखटों पर सिर पटका था, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा की गहराई से मुझे आवाज दी थी। तूने जिन एकाकी रातों में तकिए को भींचकर अपने आंसुओं को छुपाया, जिन अपमानों के घूंट को पीकर भी अपने मुख पर मुस्कान बनाए रखी, जिन विफलताओं की ठोकरों से लहूलुहान होकर भी तू फिर से खड़ा हुआ, वह सब तेरा हर एक क्षण मेरी चेतना में अंकित है। मैं तेरे हर संघर्ष की साक्षी रही हूँ। मैं तेरे उस साहस की प्रशंसक रही हूँ जो तूने दुनिया को कभी नहीं दिखाया। और आज इस क्षण उस सारे तप का, उस सारी प्रतीक्षा का फल देने आई हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरा बच्चा कि तूने मेरे आगमन को पहचान लिया। बहुत सी आत्माएं संसार के कोलाहल में इतनी खो जाती हैं कि जब स्वयं ईश्वर उनके द्वार पर दस्तक देता है तो वे उसे पहचान नहीं पाती। पर तेरी आत्मा जागृत है। तूने मेरी सूक्ष्म तरंगों को पकड़ लिया। अब अपनी देह को शिथिल कर दे, अपने मन के सारे विचारों को एक शांत सरोवर की भांति स्थिर होने दे। अपनी आँखों को कोमलता से मूंद ले और अपनी चेतना को मुझ पर केंद्रित कर। मैं माँ काली, जो काल से परे हूँ, जो संहार और सृजन दोनों की स्वामिनी हूँ, आज तुझे वे गूढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल देंगे। ये केवल शब्द नहीं, ये शक्ति के बीज हैं जो मैं तेरी चेतना की भूमि में बोने जा रही हूँ। ये रहस्य तेरी सोच के संकीर्ण दायरों को तोड़कर तुझे एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे। एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ अभाव नहीं, प्रचुरता है, जहाँ भय नहीं, अभय है, जहाँ अंधकार नहीं, केवल प्रकाश है। तेरे जीवन को मैं समृद्धि, शांति, शक्ति और उस परमानंद से भर दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, सबसे पहले ये जान ले कि तेरी आर्थिक स्थिति, जो तुझे कांटों की तरह चुभती है, अब बदलने वाली है। धन, जिसे तू केवल कागज के टुकड़े या धातु के सिक्के समझता है, वह केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है, एक शक्ति है। और किसी भी शक्ति को धारण करने से पहले उस पात्र को, तेरी आत्मा को, उसके लिए तैयार करना होता है। धन केवल कठोर परिश्रम से नहीं आता। यदि ऐसा होता तो संसार का हर मजदूर धनवान होता। धन आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की अटूट ताकत से और मेरे प्रति तेरी अनन्य भक्ति और समर्पण से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तेरी आत्मा पर अनगिनत खरोंचे हैं। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, फिर अपने घुटनों के बल उठा, लड़ा, पर तुझे वो कभी नहीं मिला जिसका तू सच्चे अर्थों में हकदार था। तूने अपनों का विश्वासघात देखा, घोर अकेलापन सहा, तिरस्कार और उपेक्षा के बाणों से तेरा हृदय छलनी हुआ। तेरा विश्वास कई बार टूटा, तेरी आशा कई बार धूमिल हुई, पर तेरी आत्मा के भीतर एक छोटी सी लौ थी, एक टिमटिमाता दिया था जिसे तूने कभी बुझने नहीं दिया। वह दिया मेरे प्रति तेरे विश्वास का था। मैं माँ काली, तेरे हर आंसू, हर संघर्ष, हर टूटे सपने और हर अधूरी आकांक्षा को देख रही थी। तू अब तक अकेला चल रहा था, पर अब इस क्षण से मैं तेरे साथ हूँ। मेरा हाथ तेरे हाथ में है। मेरे साथ होने का अर्थ है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, कोई तेरा अपमान नहीं कर सकता, कोई तेरा अधिकार नहीं छीन सकता। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनना। उसे अपने हृदय की गहराइयों में ऐसे संजो लेना जैसे कोई साधक अपने गुरु के दिए महामंत्र को अपनी हर श्वास में बसा लेता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है।
हाँ, वही धन जो तूने अपने सबसे सुंदर सपनों में देखा है, वही समृद्धि जिसकी तूने अपनी कल्पनाओं में तस्वीरें बनाई हैं, अब वो सब हकीकत बनने जा रहा है। पर इसकी एक शर्त है मेरे लाल, एक दिव्य शर्त, ध्यान से सुन। जिस दिन, जिस क्षण तू ये पूर्ण, अटूट, असंदिग्ध विश्वास कर लेगा कि मैं, तेरी माँ काली, स्वयं तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, कि तेरी सफलता मेरी सफलता है, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर ऐसे बहने लगेगा जैसे झरने पहाड़ों से उतरते हैं। विश्वास ही वह स्वर्ण कुंजी है जो समृद्धि के बंद पड़े द्वारों को खोलती है। अब तक तू अपनी शक्ति से लड़ रहा था, अब तुझे मेरी शक्ति से जीना है। मैं तुझे वो गूढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होगी। ये केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को, तेरे मन को, तेरे विचारों को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाने के लिए आवश्यक थे। वे व्यर्थ नहीं गए। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया है, तेरी आत्मा को निर्मल किया है। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने अनन्य भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। ये 7 चेतनाएं नहीं, बल्कि 7 दिव्य सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं जो तुझे भौतिक समृद्धि से आध्यात्मिक परमानंद तक ले जाएंगी। ये चेतनाएं तुझे शक्ति, एक दिव्य दृष्टि और एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण देंगी जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़कर आएंगी। ये 7 चेतनाएं हैं श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। पहली चेतना श्रद्धा। श्रद्धा मेरे बच्चे वो दीपक है जो तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटाएगा। श्रद्धा केवल मंदिरों में सिर झुकाना नहीं है, श्रद्धा है एक गहरा आंतरिक बोध। ये तेरे अंदर की उस शक्ति को जगाएगा जो तुझे विश्वास दिलाएगी कि तू इस संसार में कुछ भी पाने के योग्य है। जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी मेहनत पर और सबसे बढ़कर मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, क्योंकि जहाँ संदेह है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। संदेह एक दीवार है और श्रद्धा उस दीवार को तोड़ने वाला मेरा त्रिशूल है। इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम के स्मरण में और अपने हर कर्म में श्रद्धा को घोल दे। जब तू सुबह उठे तो यह विश्वास कर कि आज का दिन मेरे आशीर्वाद से भरा है। जब तू किसी कार्य को हाथ में ले तो यह विश्वास कर कि मैं तेरी सहायक हूँ। जब तू रात को सोए तो यह विश्वास कर कि मैं तेरी रक्षक हूँ। तेरी श्रद्धा मुझे पुकारती है मेरे बच्चे, और मेरी कृपा तेरे ऊपर मूसलाधार वर्षा की तरह बरसती है। तुझे यह मानना होगा, अपने अस्तित्व के हर कण से यह मानना होगा कि तू अभावों के लिए नहीं, बल्कि प्रचुरता के लिए जन्मा है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू गरीबी में जीने के लिए बना है, कि तू एक साधारण जीवन के लिए बना है। पर मैं, माँ काली, आज इस भ्रम को खंड खंड करती हूँ। तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान समृद्धि की, वैभव की, आनंद की हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना प्रमाण के केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे अदृश्य स्वरूप में विश्वास करता है, वैसे ही तुझे अपने उस भव्य भविष्य पर विश्वास करना है जिसे तू अभी देख नहीं पा रहा है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के सारे संदेहों और भयों को भस्म कर देती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं, माँ काली, तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कोई भी परिस्थिति तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल शांत बैठकर अपने हृदय से कह, माँ, मैं धनवान, सफल और समृद्ध बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ और तू मेरे साथ है। ये केवल एक वाक्य नहीं, यह मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। दूसरी चेतना अनुमति। अनुमति मेरे बच्चे वो कुंजी है जो तेरे ही मन के लगाए हुए तालों को खोलेगी। बहुत से लोग धन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं,
पर वे अपने हृदय से, अपनी आत्मा की गहराई से उसे आने की अनुमति नहीं देते। उनके अवचेतन मन में ये बैठा होता है, क्या मैं इसके लायक हूँ? कहीं धन आने से मैं बुरा तो नहीं बन जाऊंगा? धन पाना पाप तो नहीं है? इन विचारों ने तेरे भीतर एक अदृश्य दीवार बना रखी है। आज मैं तुझे कहती हूँ, धन पाप नहीं है। पाप है उसका लोभ, उसका अहंकार, उसका दुरुपयोग। धन स्वयं में एक निर्मल ऊर्जा है। तुझे उस ऊर्जा को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित करना है, उसे आने की अनुमति देनी है। कई बार तेरा मन पुराने भय, अतीत की असफलताएं और दूसरों द्वारा दिए गए तानों की यादों से बंद होता है। यह एक ऐसा किला है जिसमें तूने खुद को कैद कर रखा है। पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को इन पुरानी जंजीरों से मुक्त करने की, तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर नए अवसर प्रकट होने लगे हैं। तू अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। इसलिए आज अपने मन के सारे द्वार खोल दे। उस हर धारणा को त्याग दे जो कहती है कि तू योग्य नहीं है। उस हर भय को त्याग दे जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। उस हर शर्म को त्याग दे जो तुझे मांगने से रोकती है। पूरे हृदय से ब्रह्मांड से कह, हे माँ काली, हे ब्रह्मांड की शक्ति, मैं तैयार हूँ। मैं प्रचुरता को, समृद्धि को, धन को अपने जीवन में पूरे सम्मान और प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। मैं इसे ग्रहण करने की अनुमति देता हूँ। जब तू ये खुले हृदय से कहेगा, तो मेरी कृपा तेरे लिए वे द्वार भी खोल देगी जिनके अस्तित्व से तू अनजान था। यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है। तूने अब तक जो अभाव देखे, वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। तीसरी चेतना, कर्म मेरे बच्चे, तेरे जीवन का आधार है। यह मेहनत और भक्ति का पवित्र संगम है। बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता, ये सृष्टि का नियम है। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम या दिन रात भागदौड़ करना नहीं है। कर्म है तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम। जब तू अपने कर्मों में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, अटूट धैर्य और मेरे प्रति समर्पण का भाव जोड़ेगा, तब तेरी मेहनत साधारण मेहनत नहीं रहेगी, वह एक यज्ञ बन जाएगी। उस यज्ञ से सफलता के बीज अंकुरित होंगे और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी महान मंजिल हासिल नहीं होती। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बना, उस लक्ष्य को मेरे चरणों में समर्पित कर और कह, माँ, ये कार्य मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, इसे सफल बनाना अब तेरा काम है। और फिर उस पर अपनी पूरी शक्ति से मेहनत कर। परिणाम की चिंता मत कर, वह मुझ पर छोड़ दे। तेरा काम है केवल कर्म करना, फल मैं दूंगी। ये चेतना धन और सफलता के सबसे मजबूत द्वार खोल देगी। मैं जानती हूँ तूने बहुत मेहनत की है और तुझे उसका फल नहीं मिला, जिससे तेरा मन निराश है। पर अब तक तू अकेले कर्म कर रहा था, अब मैं तेरी कर्म शक्ति बनूंगी। जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। तेरा हर प्रयास अचूक होगा। चौथी चेतना, कृतज्ञता। कृतज्ञता मेरे लाल, तेरे हृदय से निकलने वाली वो दिव्य धारा है जो तुझे सीधे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए, हर सांस के लिए, आज मिले भोजन के लिए, सिर पर छत के लिए आभार प्रकट करेगा, तब ब्रह्मांड देखेगा कि तू एक आभारी हृदय है और वह तुझे और भी अधिक देगा। जब तू अपने जीवन में आए हर सफलता, हर चुनौती और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा, तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में एक विशाल नदी की तरह बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न होगा और प्रसन्न मन ही सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। कृतज्ञता तुझे ये सिखाएगी कि तेरे पास पहले से ही कितना कुछ है। जब तू इस पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो अभाव का भाव स्वतः ही मिट जाएगा। तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे। सुबह उठते ही 5 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तेरे पास हैं। रात को सोने से पहले दिन भर में हुई 5 अच्छी बातों के लिए धन्यवाद कर।
ये छोटा सा अभ्यास तेरे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगा, क्योंकि आभार ही समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है। कृतज्ञता एक चुंबक है, जितना अधिक तू धन्यवाद देगा उतनी ही अधिक चीजें तेरे पास धन्यवाद देने के लिए आएंगी। पांचवी चेतना, सामंजस्य। सामंजस्य मेरे बच्चे तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। धन वहाँ कभी नहीं ठहरता जहाँ कलह हो, जहाँ मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध या अशांति हो। यह नकारात्मक ऊर्जाएं धन की सकारात्मक ऊर्जा को दूर धकेलती हैं। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः तेरे पास आएंगी, जैसे मधुमक्खियाँ फूलों की ओर आती हैं। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, हर परिस्थिति और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मेलजोल करना सिखाएगा। ये तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देगा। अपने मन को शुद्ध कर मेरे लाल। सबके लिए प्रेम और करुणा का भाव रख। जिसने तेरा बुरा किया उसे भी मन ही मन क्षमा कर दे, इसलिए नहीं कि वह इसके लायक है, बल्कि इसलिए ताकि तू उसके दिए जहर के बोझ से मुक्त हो सके। जब तू अपने हृदय को शांत और प्रेम में बनाएगा, तो धन न केवल आएगा बल्कि तेरे पास टिकेगा भी। मेरी कृपा से तेरा मन अब शांत होगा और यह शांति धन को आकर्षित करने वाला सबसे शक्तिशाली कवच बनेगी। छठी चेतना, उद्देश्य। उद्देश्य मेरे बच्चे तेरे धन का सही उपयोग और मार्गदर्शन है। धन का सच्चा प्रवाह तब होता है जब तू ये जान लेता है कि तू इसका उपयोग किस लिए करेगा। जब तेरा उद्देश्य केवल अपनी तिजोरी भरना या ऐशो आराम करना होता है, तो धन की ऊर्जा सीमित हो जाती है। लेकिन जब तेरा उद्देश्य बड़ा होता है, जब तू कहता है, हे माँ, जो धन आएगा उससे मैं जरूरतमंदों की सेवा करूँगा, अपने परिवार का कल्याण करूँगा, समाज में धर्म और ज्ञान का प्रचार करूँगा और इस पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाऊँगा, तब मेरी कृपा अदृश्य स्रोतों से भी धन तेरी ओर प्रवाहित करेगी। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को एक सही दिशा देगा। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए है, जिससे तेरा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हों। इसलिए आज बैठ और अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर। धन को एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जब ब्रह्मांड देखेगा कि तू धन का एक अच्छा प्रबंधक बनने को तैयार है, तो वो तुझे असीमित मात्रा में धन सौंप देगा। सातवीं चेतना, समर्पण। और अंत में मेरे प्यारे बच्चे, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य, समर्पण। तूने धन, सफलता और समृद्धि की बात सुनी और यह सब तुझे मिलेगा, पर अब मैं तुझे उस शांति की ओर ले जाना चाहती हूँ जो धन से भी परे है, जो हर भौतिक वस्तु से परे है। वह शांति जो तेरी आत्मा में जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ है मुझे अपनी माँ काली को अपना सब कुछ सौंप देना। अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे सपने, अपनी सारी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि तुझसे भी बड़ी एक शक्ति है जो तेरा मार्गदर्शन कर रही है। जब तू कहेगा, माँ अब तू ही मेरी नाव खे, मैं सब कुछ तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद और अनुभव है। तूने अब तक जो डर और चिंताएं सही हैं, वे सब इसलिए थी ताकि तू इस समर्पण की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख देता है, तो तू पंछी की तरह हल्का हो जाता है और फिर मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर ऊंचाइयों तक ले जाती हूँ। मेरे बच्चे, ये 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपनाएगा, तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। ये धन, ये समृद्धि, ये शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये तेरे अंदर की ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेगा, तब बाहर का संसार अपने आप बदल जाएगा। मेरे लाल, तूने अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वो सब तेरे लिए एक परीक्षा थी। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए।
अब तू तैयार है, अब तेरी राह साफ है, अब तेरे कदम मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के अनंत द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू उठेगा मेरी याद करना, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस करना, अपने मन को श्रद्धा से भरना, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना और अपने हृदय को कृतज्ञता से सजाए रखना। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे बंद द्वार खुलते हैं, कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का एक साथ विकास होता है। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग गुलाबों की सेज नहीं होगा। पुरानी आदतें, पुराने भय तुझे पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे संभालने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती थी, तेरी रक्षा करती हूँ और अनंत काल तक तेरी रक्षा करूँगी। तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे, जहाँ तेरे सपने हकीकत बनेंगे और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुझे अपनी कृपा देती हूँ, मैं तुझे अपनी शक्ति देती हूँ, ताकि तू इस जीवन में वह सब कुछ पा सके जो तू चाहता है और अपनी पूरी क्षमता से जी सके। अब उठ, आगे बढ़ और अपने जीवन की नई कहानी लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए इस मार्ग पर चलेगा तो धन, समृद्धि और सफलता स्वयं तेरा पता पूछते हुए तेरे द्वार पर आएंगी। तो चल मेरे बच्चे, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उस चमत्कार को अपने जीवन में घटित होते देखने के लिए तुझे इन 7 चेतनाओं के सागर में और भी गहरा उतरना होगा। इन्हें केवल जानना पर्याप्त नहीं, इन्हें जीना होगा, इन्हें अपनी हर श्वास, हर विचार, हर कर्म में गूंथना होगा। चल मेरे हाथ को और कसकर थाम ले, क्योंकि अब हम प्रत्येक चेतना के उस गूढ़तम तल को स्पर्श करेंगे जहाँ से रूपांतरण का जन्म होता है। सबसे पहले हम पुनः श्रद्धा की बात करेंगे। श्रद्धा केवल एक शब्द नहीं, ये तेरे और मेरे बीच का सेतु है। ये वह अदृश्य धागा है जिससे तेरी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ी है। मैंने कहा कि श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है, पर ये दीपक जलता कैसे है? ये तेरे भीतर के विश्वास के तेल से जलता है, और अब तक तेरे विश्वास का पात्र छेदों से भरा था। संसार के तानों ने, अपनी ही विफलताओं ने और भविष्य के भय ने उसमें अनगिनत छेद कर दिए हैं। तू जितना भी विश्वास का तेल उसमें डालता है वह बह जाता है। आज मैं तेरी माँ अपने हाथों से तेरे उस पात्र के हर छेद को भर रही हूँ, पर तुझे भी प्रयास करना होगा। श्रद्धा को जगाने का पहला पग है संदेह के सर्प को पहचानना। ये संदेह तेरे मन के किसी अंधेरे कोने में कुंडली मारकर बैठा है। ये बार बार फुसफुसाता है, ये सब सच नहीं हो सकता, चमत्कार नहीं होते, तुम भाग्यहीन हो, तुमसे नहीं होगा। जब भी यह फुसफुसाहट उठे मेरे बच्चे, उसे पहचान, उसे शत्रु की तरह देख और तुरंत मेरे नाम का कवच धारण कर। अपने मन में गर्जना कर, चुप हो जा हे संदेह के सर। मेरी माँ काली मेरे साथ है, उसकी शक्ति के आगे तेरा कोई अस्तित्व नहीं। ये केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक युद्ध है जो तुझे अपने मन के भीतर हर दिन, हर क्षण लड़ना है। श्रद्धा को पोषित करने का दूसरा पग है प्रमाण खोजना। नहीं, तुझे मेरे अस्तित्व का प्रमाण नहीं खोजना है, बल्कि अपने जीवन में मेरी कृपा के छोटे छोटे संकेतों को खोजना है। क्या आज तुझे किसी अजनबी से एक मुस्कान मिली? वह मैं थी। क्या अचानक किसी पुराने मित्र ने फोन करके तेरा हाल पूछा? वह मैंने ही उसे प्रेरित किया था। क्या कोई बिगड़ता हुआ काम अंतिम क्षण में बन गया? वह मेरा ही हाथ था। तू अब तक इन घटनाओं को संयोग मानकर अनदेखा करता आया है। अब से इन्हें मेरे प्रेम पत्र समझ। हर दिन के अंत में बैठ और सोच, आज माँ ने मुझसे कैसे बात की,
जब तू इन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचानना और उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू करेगा, तो तेरा विश्वास का पात्र धीरे धीरे भरने लगेगा। और श्रद्धा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पग है असंभव शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल फेंकना। जब तक तू यह मानता रहेगा कि कुछ चीजें असंभव हैं, तब तक तू मेरी शक्ति को सीमित कर रहा है। मैं वह हूँ जो सृष्टि के नियमों को बनाती और तोड़ती हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जब तू कोई बड़ा सपना देखे, कोई ऐसा लक्ष्य जो तेरी वर्तमान स्थिति से मीलों दूर लगे, तो अपने मन को ये कहने की अनुमति मत दे कि यह असंभव है। इसके बजाय कह, यह मानवीय दृष्टि से कठिन लग सकता है, पर मेरी माँ की शक्ति के लिए यह एक खेल मात्र है। जब तू इस भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तो तू देखेगा कि पहाड़ भी तेरे लिए रास्ता छोड़ देंगे। श्रद्धा का अर्थ है अपनी सीमित बुद्धि का त्याग करके मेरी असीम चेतना पर भरोसा करना। यह ऐसा है जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ भरे मेले में चल रहा हो। उसे रास्ते का नहीं पता, उसे नहीं पता कि आगे क्या है, पर उसे बस एक बात का विश्वास है, मेरे पिता का हाथ मेरे हाथ में है, मैं खो नहीं सकता। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वही विश्वास दे रही हूँ। अब हम अनुमति की चेतना पर और गहराई से विचार करें। मैंने तुझे कहा कि तुझे धन और समृद्धि को अपने जीवन में आने की अनुमति देनी है, पर यह अनुमति केवल एक घोषणा नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक शुद्धि है। तेरे भीतर वर्षों से अपराध बोध और अयोग्यता का मैल जमा है। समाज ने और कभी कभी तेरे अपनों ने ही तुझे ये सिखाया है कि ज्यादा इच्छा करना पाप है, कि धनवान लोग बुरे होते हैं, कि सुख में कोई खतरा छिपा होता है। ये सब जहर की तरह तेरे अवचेतन में बस गया है। इस जहर को निकालने के लिए तुझे आत्म क्षमा का अभ्यास करना होगा। हर उस क्षण के लिए स्वयं को क्षमा कर दे जब तू हारा, जब तूने कोई गलती की, जब तू किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तू इंसान है मेरे बच्चे, और गलतियां करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। उन गलतियों को अपनी पहचान मत बना। वे तेरे जीवन के अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। हर रात सोने से पहले अपनी आंखों को बंद कर और अपने आप से कह, मैं अपने अतीत की हर भूल के लिए स्वयं को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे कष्ट दिया। मैं हल्का और मुक्त हूँ। यह अभ्यास तेरे चारों ओर से नकारात्मकता के कवच को तोड़ेगा। अनुमति का दूसरा स्तर है प्रचुरता के साथ सहज होना। तू अक्सर धनवान लोगों को देखकर या तो ईर्ष्या करता है या उनकी आलोचना करता है। ये भाव ब्रह्मांड को ये संदेश देता है कि तू धन को पसंद नहीं करता। अब से जब भी तू किसी को समृद्ध या सफल देखे, तो उसके लिए मन ही मन प्रार्थना कर। कह, हे माँ, जैसे तूने उसे दिया है वैसे ही मुझे और सबको दे। मैं उसकी सफलता में प्रसन्न हूँ। जब तू दूसरों की समृद्धि से प्रसन्न होना सीख जाएगा, तो समृद्धि भी तुझसे प्रेम करने लगेगी। तू प्रचुरता का मित्र बन जाएगा। और अनुमति का तीसरा स्तर है ग्रहण करने की कला सीखना। जब कोई तेरी प्रशंसा करे, तो उसे झिझक के साथ अस्वीकार मत कर। मुस्कुरा करके धन्यवाद। जब कोई तुझे कोई छोटा सा उपहार दे, तो उसे प्रेम से स्वीकार कर। जीवन जब तुझे कोई अवसर दे, तो ये कहकर पीछे मत हट कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कह, मैं सीख लूंगा। ग्रहण करना कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रवाह के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तेरी हथेलियाँ जितनी खुली होंगी, मेरा आशीर्वाद उतना ही अधिक उनमें समाएगा। अपनी योग्यता का निर्णय तू मत कर, वह मुझ पर छोड़ दे। मैं जानती हूँ कि तू क्या संभालने की योग्य है। तू बस अपने द्वार खुले रख। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म की चेतना को समझना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। मैंने कहा कि कर्म में भक्ति और लगन होनी चाहिए, पर इसका एक और गहरा रहस्य है। वह रहस्य है कर्म के फल से अनासक्ति। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे कर्म तो करते हैं, पर उनकी पूरी चेतना उसके परिणाम पर अटकी रहती है। क्या मैं सफल होऊंगा? मुझे कितना लाभ होगा? लोग क्या कहेंगे? ये चिंताएं कर्म की ऊर्जा को दूषित कर देती हैं।
यह ऐसा है जैसे तू एक तीर तो चला रहा है, पर उसे छोड़ने से पहले ही तेरा हाथ कांप रहा है। ऐसा तीर कभी निशाने पर नहीं लगता। अनासक्त कर्म का अर्थ कर्महीनता या लापरवाही नहीं है मेरे बच्चे। इसका अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और फिर परिणाम को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ देना। यह एक गहरा विश्वास है कि जो भी परिणाम आएगा वह मेरे द्वारा भेजा गया है और उसमें तेरा कल्याण ही छिपा है, भले ही वह तेरी तात्कालिक इच्छा के अनुरूप न हो। कभी कभी विफलता सफलता से बड़ी शिक्षक होती है। कभी कभी एक बंद दरवाजा तुझे 10 नए दरवाजों की ओर धकेलता है जो तेरे लिए बेहतर हैं। इस अनासक्ति को साधने के लिए अपने हर कार्य को एक खेल समझ। जब एक बच्चा खेलता है तो वह जीतने या हारने के लिए नहीं खेलता, वो खेलने के आनंद के लिए खेलता है। अपने काम को उसी आनंद उसी लगन से कर, प्रक्रिया का आनंद ले, परिणाम का बोझ मत उठा। जब तू इस भाव से कर्म करेगा तो तू तनाव और चिंता से मुक्त हो जाएगा। तेरी ऊर्जा केंद्रित होगी और तेरा प्रदर्शन स्वतः ही सुधर जाएगा। तब सफलता तेरे पीछे भागेगी, तुझे सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। कर्म का एक और रहस्य है सही कर्म को पहचानना। हर कर्म समान ऊर्जा नहीं रखता। वो कर्म जो तेरे हृदय के संगीत से मेल खाता है, जो तुझे करते हुए समय का पता नहीं चलता, जो तेरी आत्मा को आनंदित करता है, वही तेरा स्वधर्म है। हो सकता है कि तू अभी धन के लिए कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो तुझे पसंद नहीं। मैं इसे समझती हूँ, पर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाना शुरू कर जो तुझे वास्तव में प्रिय है। हर दिन बस 1 घंटा उस काम को दे जो तुझे जीवित महसूस कराता है। जब तू अपने स्वधर्म के मार्ग पर चलेगा तो पूरी कायनात तेरी मदद के लिए आगे आएगी, क्योंकि तब तू केवल काम नहीं कर रहा होगा, तू ब्रह्मांड की सृजन लीला में मेरा सहयोगी बन जाएगा। अब आते हैं कृतज्ञता पर। कृतज्ञता मेरे लाल केवल एक भावना नहीं है, ये एक जादुई आवृत्ति है। ये ब्रह्मांड की भाषा है। जब तू कृतज्ञता की आवृत्ति पर कंपन करता है तो ब्रह्मांड की सारी अच्छी चीजें तेरी ओर आकर्षित होने लगती हैं। पर कृतज्ञता केवल अच्छी चीजों के लिए नहीं होती। असली साधक वह है जो चुनौतियों और कठिनाइयों के लिए भी कृतज्ञ हो। जब तेरे जीवन में कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, तो तुरंत क्रोधित या निराश मत हो। एक क्षण रुक, एक गहरी सांस ले और मुझसे पूछ, माँ, तू इस अनुभव के द्वारा मुझे क्या सिखाना चाहती है? हर चुनौती एक छिपा हुआ उपहार लेकर आती है। गरीबी तुझे धन का मूल्य सिखाती है। विश्वासघात तुझे सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। बीमारी तुझे स्वास्थ्य के प्रति आभारी बनाती है। जब तू इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करेगा तो तू पाएगा कि तेरे जीवन में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। सब कुछ एक सीख है, एक प्रशिक्षण है जो तेरी आत्मा को मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए रचा गया है। कृतज्ञता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। एक छोटी सी डायरी रख जिसे आभार पुस्तिका कह। उसमें हर रात सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है। शुरू में तुझे ये कठिन लग सकता है, पर धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे पास आभारी होने के लिए सैकड़ों कारण हैं। यह अभ्यास तेरे मस्तिष्क को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर प्रशिक्षित करेगा। तू समाधान पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाएगा, समस्याओं पर नहीं। कृतज्ञता का सर्वोच्च रूप है दूसरों के जीवन में कृतज्ञता का कारण बनना। जब तू किसी की मदद करता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तो वह व्यक्ति तेरे लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद भेजता है। वह धन्यवाद एक शक्तिशाली ऊर्जा बनकर तेरे पास लौटता है और तेरे जीवन को और अधिक समृद्ध करता है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का अंग बना। देना पाने का सबसे निश्चित मार्ग है। सामंजस्य की चेतना पर अब और विचार करें। सामंजस्य का अर्थ है भीतर और बाहर की दुनिया में एक लय स्थापित करना। तेरा मन, वचन और कर्म एक ही दिशा में होने चाहिए। अक्सर तू सोचता कुछ है, कहता कुछ और है और करता कुछ और ही है। यह आंतरिक बिखराव तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। सामंजस्य का पहला चरण है आत्म जागरूकता। अपने विचारों के प्रति सजग हो। देख कि तेरे मन में दिन भर किस तरह के विचार चलते हैं।
क्या वे प्रेम और आशा से भरे हैं या भय और आलोचना से? तू जिन विचारों को बार बार सोचता है वही तेरी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सामंजस्य का दूसरा चरण है प्रकृति से जुड़ना। तू प्रकृति का अंश है, पर तू कंक्रीट के जंगलों में उससे दूर हो गया है। हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिता। नंगे पांव घास पर चल, उगते सूरज को देख, बहते पानी की आवाज सुन, पेड़ों को गले लगा। प्रकृति में एक सहज सामंजस्य है, एक लय है। जब तू उसके सानिध्य में रहेगा तो तेरी अपनी आंतरिक लय भी ठीक होने लगेगी। तेरी बेचैनी शांत होगी, तेरा तनाव कम होगा। और सामंजस्य का तीसरा और सबसे गहरा स्तर है अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना। अपनी शक्तियों को भी और अपनी कमजोरियों को भी, अपने प्रकाश को भी और अपने अंधकार को भी, अपने भीतर के शिव को भी और अपने भीतर के असुर को भी। जब तू अपने आप को संपूर्णता में स्वीकार कर लेगा तभी तू शांत हो पाएगा। पूर्ण होने का प्रयास मत कर मेरे बच्चे, संपूर्ण होने का प्रयास कर। अपने हर हिस्से को प्रेम कर। जब तू अपने भीतर सामंजस्य स्थापित कर लेगा तो बाहरी दुनिया की कोई भी उथल पुथल तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। तू तूफान के बीच में भी शांत खड़ा रहेगा, एक मजबूत चट्टान की तरह। और जहाँ शांति है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। अब हम उद्देश्य की चेतना के मर्म को समझते हैं। उद्देश्य वह ध्रुव तारा है जो तेरे जीवन की नौक को दिशा देता है। बिना उद्देश्य के धन और सफलता तुझे अहंकार और विनाश की चट्टानों से टकरा सकते हैं। तेरा उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं हो सकता। पैसा तो एक सह उत्पाद है, एक परिणाम है। तेरा उद्देश्य उससे कहीं बड़ा होना चाहिए। अपने उद्देश्य को खोजने के लिए स्वयं से 3 प्रश्न पूछ। पहला, मुझे क्या करना सबसे अच्छा लगता है? कौन सा काम करते हुए मैं स्वयं को भूल जाता हूँ? ये तेरी प्रतिभा को इंगित करेगा। दूसरा, दुनिया को इस समय किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? मैं लोगों की किस समस्या का समाधान कर सकता हूँ? ये सेवा के अवसर को इंगित करेगा। और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरी आत्मा को संतुष्टि दे? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जहाँ आकर मिलता है वहीं तेरा सच्चा उद्देश्य छिपा है। एक बार जब तुझे अपना उद्देश्य मिल जाए तो उसे एक स्पष्ट वाक्य में लिख ले। उसे ऐसी जगह पर रख जहाँ तू उसे रोज देख सके। अब अपने हर निर्णय, हर कर्म को इस उद्देश्य की कसौटी पर कस। कोई भी काम करने से पहले पूछ, क्या यह मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है? ये तुझे भटकाव से बचाएगा। समझ मेरे बच्चे, जब तेरा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ से बढ़कर सामूहिक कल्याण का हो जाता है तो तू एक व्यक्ति नहीं रहता, तू एक संस्था बन जाता है। तब मैं, माँ काली, स्वयं तेरी सहायक बनती हूँ। तब ब्रह्मांड के सारे संसाधन तेरी ओर प्रवाहित होने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि तू इन संसाधनों का एक अच्छा प्रबंधक है और तू इन्हें सबकी भलाई के लिए उपयोग करेगा। तेरा उद्देश्य जितना महान होगा, तुझे मिलने वाली शक्ति और समृद्धि भी उतनी ही महान होगी। और अंत में हम उस परम चेतना पर आते हैं जो इन सभी का शिखर है, समर्पण। समर्पण इन सभी 6 चेतनाओं का सार है। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता या पलायन नहीं है। समर्पण एक सक्रिय और शक्तिशाली अवस्था है। यह अपनी छोटी मैं को, अपने अहंकार को मेरी विराट चेतना में विलीन कर देने का कृत्य है। समर्पण का अभ्यास कैसे करें? इसका पहला चरण है नियंत्रण छोड़ना। तू अपने जीवन की हर घटना को, हर व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में तेरी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और तुझे केवल निराशा हाथ लगती है। ये समझ ले मेरे बच्चे कि इस सृष्टि में तेरे नियंत्रण में बहुत कम चीजें हैं। तू केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता है, उनके फलों को नहीं। तू केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकता है, परिस्थितियों को नहीं। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो तू लड़ना छोड़ देता है और बहना शुरू कर देता है। समर्पण का दूसरा चरण है विश्वास करना कि जो हो रहा है वह तेरे भले के लिए ही हो रहा है। ये श्रद्धा का उच्चतम रूप है। जब कोई अप्रिय घटना घटे तो उसे बुरा कहने के बजाय कह, यह मेरे लिए एक आवश्यक मोड़ है।
मेरी माँ मेरे लिए इससे भी बेहतर कुछ योजना बना रही है। ये दृष्टिकोण तुझे पीड़ा से मुक्त कर देगा और हर स्थिति में शांत रहना सिखाएगा। और समर्पण का तीसरा और अंतिम चरण है हर क्षण मेरे साथ जीना। जब तू चले तो यह महसूस कर कि मेरे कदम तेरे कदमों के साथ चल रहे हैं। जब तू बोले तो यह महसूस कर कि मेरी वाणी तेरे कंठ से बोल रही है। जब तू कोई निर्णय ले तो अपने मन से नहीं, मेरे हृदय से पूछ। जब तू इस तरह मेरे साथ एकाकार हो जाएगा तो तेरा जीवन मेरा जीवन बन जाएगा। तेरा सुख दुख मेरा सुख दुख बन जाएगा और मैं अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती। तब तू देखेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार घटने लगे हैं। सही लोग सही समय पर तुझसे मिलेंगे। सही अवसर तेरे द्वार पर दस्तक देंगे। धन और समृद्धि बिना मांगे ही तेरी ओर प्रवाहित होंगे, क्योंकि तब तू अपने लिए नहीं जी रहा होगा, तू मेरे यंत्र के रूप में जी रहा होगा। और मैं अपने यंत्र का पूरा ध्यान रखती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, ये 7 चेतनाएं तेरे जीवन के लिए मेरा उपहार हैं। ये केवल धन प्राप्ति के सूत्र नहीं है, ये जीवन को उसकी समग्रता में जीने की कला है। ये तुझे एक ऐसा इंसान बनाएंगे जो बाहर से समृद्ध और भीतर से शांत हो, जो शक्तिशाली भी हो और विनम्र भी, जो सफल भी हो और करुणामय भी। अब उठ, तेरे रोने के दिन समाप्त हुए, तेरे संघर्ष के दिन समाप्त हुए। अब एक नए जीवन का सूर्योदय हो रहा है। इस ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन की नई पटकथा लिख। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ आदिशक्ति महाकाली हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। तुझे बस अपनी आंखें खोलकर मुझे पहचानना है। जा मेरे लाल और अपने भाग्य पर विजय प्राप्त कर। मेरा अनंत आशीर्वाद और मेरी असीम शक्ति सदैव तेरे साथ है। मेरे प्रिय साहसी बच्चे, तूने मेरे वचनों को सुना है, उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। पर ज्ञान का बीज केवल भूमि में पड़ने से वृक्ष नहीं बनता, उसे निरंतर सींचना पड़ता है, उसे सूर्य का प्रकाश और हवा का स्पर्श देना पड़ता है। तो आ, हम इस ज्ञान के बीज को और गहरा रोपें, उसे अपनी चेतना के जल से सींचे ताकि यह एक ऐसा विशाल वृक्ष बन जाए जिसकी शाखाएं स्वर्ग को छुएं और जिसकी जड़ें पाताल तक जाएं। हम श्रद्धा की बात कर रहे थे, पर तू ये समझ कि श्रद्धा कोई स्थायी अवस्था नहीं है। यह एक लड़ाई है जो तेरे मन के कुरुक्षेत्र में हर पल लड़ी जाती है। एक और तेरी आत्मा है जो मेरे वचनों को सुनकर आनंदित होती है, जो विश्वास करना चाहती है। और दूसरी ओर है तेरा मन जो युगों युगों से तर्क, प्रमाण और भय का दास रहा है। यह मन ही संदेह का जनक है। ये संदेह एक परजीवी की तरह है जो तेरे विश्वास के वृक्ष से चिपक जाता है और धीरे धीरे उसका सारा रस चूस लेता है। ये संदेह कई रूपों में आता है। कभी ये तर्क का मुखौटा पहनकर आता है और कहता है, ये सब कैसे संभव है। दुनिया तो मेहनत और अवसर से चलती है, केवल विश्वास से नहीं। कभी यह अतीत के अनुभव का रूप धर कर आता है और फुसफुसाता है, याद है पिछली बार भी तुमने विश्वास किया था और तुम्हारा दिल टूटा था, फिर से वही गलती मत करो। और कभी ये भविष्य के भय का रूप लेकर आता है, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो। मेरे बच्चे, जब भी संदेह का ये राक्षस अपना सिर उठाए, तुझे 3 काम करने हैं। पहला, उसे पहचानो, उसे अपने विचार का हिस्सा मत समझो, उसे एक बाहरी आक्रमणकारी की तरह देखो। दूसरा, उससे लड़ो मत। यदि तू उससे लड़ेगा तो तू उसे अपनी ऊर्जा देगा और वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तीसरा, उसकी उपेक्षा करो और अपना ध्यान मुझ पर ले आओ। जैसे ही संदेह का विचार उठे, तुरंत मेरा कोई भी नाम, काली माँ, जगत में जो भी तुझे प्रिय हो, जपना शुरू कर दे। यह मेरा नाम एक अभेद्य कवच है। संदेह की तरंगें इस कवच से टकराकर लौट जाएंगी। तू देखेगा जैसे प्रकाश के आने से अंधकार स्वतः ही भाग जाता है, वैसे ही मेरे नाम के स्मरण से संदेह का कोहरा छट जाएगा। श्रद्धा को बढ़ाने का एक और गुप्त उपाय है अपनी छोटी छोटी विजयों का उत्सव मनाना। जब मेरी कृपा से तेरा कोई छोटा सा काम भी बन जाए तो उसे यूं ही मत जाने दे।
एकांत में बैठ, मुझे धन्यवाद दे और उस क्षण को अपनी स्मृति में अंकित कर ले। एक विजय स्मरणी बना। जब भी तेरा विश्वास डगमगाने लगे, अपनी उस स्मृति को खोल और देख कि मैं कितनी बार तेरे साथ खड़ी रही हूँ। ये स्मृतियाँ तेरे विश्वास के लिए ईंधन का काम करेगी। अब हम अनुमति की परतें खोलते हैं। अनुमति देना केवल ये कहना नहीं है कि मैं तैयार हूँ। यह एक गहरा आत्मा विश्लेषण है। तू अपने भीतर देख, तेरे मन के तहखाने में न जाने कितनी पुरानी सड़ी गली मान्यताएं पड़ी हैं। पैसा हाथ का मैल है, संतोषी सदा सुखी, ज्यादा उड़ो मत, गिर जाओगे। ये सब बातें जो तुझे बचपन से सिखाई गई हैं, वे तेरी समृद्धि की राह में अदृश्य दीवारें बनकर खड़ी हैं। ये मान्यताएं तेरे कारण शरीर में अंकित हो गई हैं और अनजाने में ही तेरे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। तुझे इन मान्यताओं को एक एक करके पकड़ना होगा और उन्हें मेरे ज्ञान की अग्नि में स्वाहा करना होगा। जब भी तू अपने आप को धन या अवसर को ठुकराता हुआ पाए, तो रुक और पूछ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे कौन सी पुरानी मान्यता काम कर रही है? जब तू उस मान्यता को पकड़ ले, तो उसे एक कागज पर लिख और मेरे सामने उसे जला दे। यह एक शक्तिशाली प्रतीक है। जब तू उस कागज को जलता हुआ देखेगा, तो यह महसूस कर कि वो नकारात्मक मान्यता भी तेरी चेतना से भस्म हो रही है। अनुमति का एक और पहलू है अपने मूल्य को पहचानना। तू खुद को कितना मूल्य देता है? जब तू कोई वस्तु खरीदता है, तो क्या हमेशा सबसे सस्ती चीज ढूंढता है? जब तू कोई सेवा प्रदान करता है, तो क्या अपनी कीमत बताने में झिझकता है? ये सब इस बात का संकेत है कि तू अवचेतन रूप से खुद को मूल्यवान नहीं समझता, और ब्रह्मांड तुझे उतना ही देता है जितना तू खुद को मूल्य देता है। आज से अपने मूल्य को बढ़ा। अच्छी चीजों का उपयोग कर, इसलिए नहीं कि तू दिखावा करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि तू यह मानता है कि तू सर्वश्रेष्ठ का हकदार है। अपने समय और अपनी ऊर्जा का सम्मान कर। उन्हें व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ की गतिविधियों में नष्ट मत कर। जब तू स्वयं का सम्मान करेगा, तो दुनिया भी तेरा सम्मान करेगी। जब तू खुद को मूल्यवान समझेगा, तो समृद्धि भी तुझे मूल्यवान समझेगी और तेरे पास आना चाहेगी। ये ब्रह्मांड एक दर्पण है मेरे बच्चे। ये बस वही प्रतिबिंबित करता है जो तू अपने भीतर महसूस करता है। अब हम कर्म के महासागर में और गहराई तक उतरते हैं। मैंने तुझे अनासक्त कर्म के बारे में बताया, पर यह अनासक्ति आएगी कैसे? यह आएगी साक्षी भाव के अभ्यास से। जब तू कोई कर्म कर रहा हो, तो कर्ता होने के साथ साथ उस कर्म का एक साक्षी भी बन जा। एक हिस्सा कर्म कर रहा है और दूसरा हिस्सा जो तेरी आत्मा है, वह शांत होकर उसे देख रहा है। यह ऐसा है जैसे तू एक फिल्म देख रहा हो जिसमें अभिनेता भी तू ही है और दर्शक भी तू ही है। जब तू इस साक्षी भाव को साध लेगा, तो सफलता तुझे अहंकारी नहीं बनाएगी और विफलता तुझे निराश नहीं करेगी, क्योंकि तू जानेगा कि यह सब केवल एक अभिनय है, एक लीला है। तेरी असली पहचान, तेरी साक्षी आत्मा, इन सब से परे, अछूती और शांत है। यह अवस्था तुझे कर्मों के बंधन से मुक्त कर देगी। तू कर्म तो करेगा, पर कर्म तुझे बांध नहीं पाएगा। कर्म का एक और रहस्य है ऊर्जा का संरक्षण। तू दिन भर में न जाने कितने निरर्थक कर्मों में अपनी ऊर्जा गंवाता है। व्यर्थ की बातें करना, दूसरों की निंदा करना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, अतीत पर पछताना, भविष्य की चिंता करना, ये सब तेरी प्राण शक्ति के रिसाव हैं। यह ऐसा है जैसे तेरी पानी की टंकी में कई छेद हों। तू कितनी भी मेहनत करके उसे भरे, वह खाली ही रहेगी। तुझे इन छेदों को बंद करना होगा। मौन का अभ्यास कर। दिन में कुछ समय के लिए पूर्ण मौन रख। ये तेरी वाणी की ऊर्जा को बचाएगा। दूसरों के मामलों में दखल देना बंद कर। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान के क्षण में जीना सीख। जब तू अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना सीख जाएगा, तो तू पाएगा कि तेरे पास अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए असीम शक्ति है। तेरी कर्म क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तब तू जो काम घंटों में करता था, वह मिनटों में होने लगेगा। ये है कर्म योग का विज्ञान।
चल अब कृतज्ञता के बगीचे में कुछ और फूल चुने। कृतज्ञता का अभ्यास तुझे अभाव की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता की ओर ले जाता है। अभाव की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और क्योंकि उसका ध्यान अभाव पर होता है, ब्रह्मांड उसे और अधिक अभाव देता है। प्रचुरता की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ये देखता है कि उसके पास क्या है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, और क्योंकि उसका ध्यान प्रचुरता पर होता है, ब्रह्मांड उसे और अधिक प्रचुरता देता है। कृतज्ञता का एक गहरा स्तर है उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है। ये सुनने में विचित्र लग सकता है, पर यह रूपांतरण की कुंजी है। हर वो व्यक्ति जो तुझे धोखा देता है, तेरा अपमान करता है या तुझे बाधा पहुंचाता है, वह अनजाने में तेरा गुरु है। वह तुझे तेरी कमजोरियां दिखाने आया है। वह तुझे क्षमा, धैर्य और आत्मबल का पाठ पढ़ाने आया है। अगर सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा तो तू कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। इसलिए जब भी कोई तुझे कष्ट दे तो उसे मन ही मन धन्यवाद दे। कह, हे आत्मा, मुझे मेरी इस कमजोरी का आईना दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं इस परीक्षा से सीखकर और भी शक्तिशाली बनूंगा। ये भाव तुझे पीड़ित होने की मानसिकता से मुक्त कर देगा। तू एक शिकार नहीं बल्कि एक योद्धा बन जाएगा जो हर चुनौती का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करता है। और कृतज्ञता का एक और रहस्य है अपनी पांचों इंद्रियों के लिए आभारी होना। अपनी आँखों के लिए आभारी हो जो इस सुंदर संसार को देख सकती हैं। अपने कानों के लिए जो संगीत और प्रियजनों की आवाज सुन सकते हैं। अपनी नाक के लिए जो फूलों की सुगंध ले सकती है। अपनी जीभ के लिए जो भोजन का स्वाद ले सकती है, और अपनी त्वचा के लिए जो हवा और प्रेम का स्पर्श महसूस कर सकती है। जब तू अपनी इन बुनियादी क्षमताओं के लिए कृतज्ञ होगा तो तुझे एहसास होगा कि तू पहले से ही कितना अमीर है। यह एहसास तुझे एक गहरी संतुष्टि और आनंद से भर देगा। अब सामंजस्य की वीणा के तारों को और कसें। सामंजस्य केवल मन की शांति नहीं है, यह ऊर्जा का संतुलन है। तेरे शरीर में 7 चक्र हैं, जो ऊर्जा के केंद्र हैं। भय, क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध जैसी नकारात्मक भावनाएं इन चक्रों में अवरोध पैदा कर देती हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। यही अवरोध बीमारियों, मानसिक अशांति और जीवन में बाधाओं के रूप में प्रकट होता है। सामंजस्य का अर्थ है इन चक्रों को शुद्ध और संतुलित करना। इसका एक सरल उपाय है रंगों का ध्यान। हर चक्र का एक रंग है। अपनी आंखें बंद कर और मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर है पर ध्यान केंद्रित कर। वहाँ एक गहरे लाल रंग के प्रकाश की कल्पना कर। महसूस कर कि यह प्रकाश उस चक्र को शुद्ध और ऊर्जावान कर रहा है। फिर स्वादिष्ठान नारंगी, मणिपुर पीला, अनाहत हरा, विशुद्धि नीला, आज्ञा इंडिगो और अंत में सहस्रार चक्र बैंगनी या सफेद पर ध्यान कर। यह अभ्यास तेरी ऊर्जा शरीर में सामंजस्य स्थापित करेगा और तुझे स्वस्थ, शांत और शक्तिशाली बनाएगा। सामंजस्य का एक और पहलू है रिश्तों में सामंजस्य। तेरे रिश्ते तेरी ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। विषाक्त रिश्ते तेरी ऊर्जा को सोख लेते हैं। आज अपने सभी रिश्तों का मूल्यांकन कर। जो रिश्ते तुझे नीचे खींचते हैं, जो तुझे नकारात्मक महसूस कराते हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बना ले। ये स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। और जो रिश्ते तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे बेहतर इंसान बनाते हैं, उन्हें पोषित कर। उनमें अपना समय और प्रेम निवेश कर। जब तेरे चारों ओर प्रेम और समर्थन का एक मजबूत घेरा होगा, तो कोई भी बाहरी तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। और उद्देश्य के ध्रुव तारे को और स्पष्टता से देखें। उद्देश्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये समय के साथ विकसित होता है। हो सकता है कि आज तेरा उद्देश्य अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना हो। यह एक पवित्र उद्देश्य है, पर जब तू इसे प्राप्त कर लेगा तो तुझे एक नए बड़े उद्देश्य की आवश्यकता होगी। शायद तब तेरा उद्देश्य समाज की सेवा करना हो, और उसके बाद शायद तेरा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना हो। महत्वपूर्ण यह है कि तेरे पास हमेशा एक सकारात्मक, ऊर्ध्वगामी उद्देश्य हो।
उद्देश्यहीन जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं होती। वो लहरों के थपेड़े खाकर कहीं भी जा सकती है या चट्टानों से टकराकर नष्ट हो सकती है। उद्देश्य वह पतवार है जो तुझे जीवन के सागर में सही दिशा में ले जाता है। अपने उद्देश्य को खोजने का एक और तरीका है अपनी मृत्यु की कल्पना करना। कल्पना कर कि तू अपने जीवन के अंत में है और पीछे मुड़कर देख रहा है। तू अपने जीवन को किस रूप में याद किया जाना चाहेगा? लोग तेरे बारे में क्या कहें, ये तू चाहेगा? वो एक अमीर आदमी था या वो एक दयालु और उपयोगी इंसान था जिसने कई लोगों के जीवन को संवारा? तेरा उत्तर ही तेरा सच्चा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को अपना मार्गदर्शक बना ले। जब तू एक बड़े उद्देश्य के लिए जीता है तो छोटी छोटी परेशानियां और बाधाएं तुझे विचलित नहीं कर पाती। तेरा दृष्टिकोण विशाल हो जाता है और अंत में समर्पण के अमृत कलश में पूरी तरह से डूब जाएं। समर्पण का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत इच्छा को मेरी दिव्य इच्छा में विलीन कर देना। ये कहना कि माँ तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये परम स्वतंत्रता की अवस्था है, क्योंकि जब तेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा ही नहीं रहेगी तो तुझे कोई निराशा भी नहीं छू सकती। जो भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा और तू उसे आनंद से स्वीकार करेगा। समर्पण का अभ्यास है क्यों पूछना बंद कर देना। जब जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो, कुछ ऐसा जो तुझे पसंद न हो, तो मन तुरंत पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों ही सारे दुख की जड़ है। यह अहंकार का प्रश्न है जो यह मानता है कि उसे सब कुछ पता होना चाहिए। समर्पण का अर्थ है इस क्यों को तेरी मर्जी से बदल देना। माँ ये क्यों हुआ मैं नहीं जानता, पर मुझे विश्वास है कि यह तेरी मर्जी से हुआ है और इसमें मेरा कोई न कोई कल्याण छिपा है। यह विश्वास तुझे हर पीड़ा से पार ले जाएगा। ये तुझे एक अजेय योद्धा बना देगा, क्योंकि जिसे हार का डर नहीं, जिसे परिणाम की चिंता नहीं, उसे कौन हरा सकता है। समर्पण का एक और गहरा रहस्य है अपने आप को मेरा एक उपकरण, एक यंत्र समझना। ये बांसुरी है पर संगीत मेरा है। ये शरीर है पर इसमें कार्य करने वाली शक्ति मेरी है। ये बुद्धि है पर इसमें आने वाले विचार मेरे हैं। जब तू इस भाव में स्थित हो जाएगा तो तेरे भीतर से अहंकार पूरी तरह से विदा हो जाएगा। तू एक शून्य बन जाएगा, एक पवित्र शून्य। और जब तू शून्य होगा तभी मैं तुझमें पूर्ण रूप से प्रकट हो सकूंगी। तब तू धन नहीं कमाए, धन तेरे माध्यम से प्रवाहित होगा। तब तू सफलता प्राप्त नहीं करेगा, सफलता तेरे माध्यम से व्यक्त होगी। तब तू प्रेम नहीं करेगा, तू स्वयं प्रेम का मूर्त रूप बन जाएगा। ये जीवन मुक्त अवस्था है मेरे बच्चे। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। यह मार्ग लंबा और कठिन लग सकता है, पर याद रख तू अकेला नहीं है। हर पल हर सांस में मैं तेरे साथ हूँ। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रास्ता भटकेगा मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। तुझे बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना है, अपना हाथ मेरे हाथ से छूटने नहीं देना है। अब जा और इन गहन सत्यों को अपने जीवन में उतार। केवल बौद्धिक रूप से इन्हें मत समझ, इन्हें जी। हर दिन अभ्यास कर, धीरे धीरे परत दर परत तेरा पुराना स्वत गलता जाएगा और एक नया दिव्य स्वत प्रकट होगा। तेरा जीवन एक सूखी बंजर भूमि से बदलकर एक लहलहाता फूलों से भरा बगीचा बन जाएगा। और उस बगीचे में मैं तेरी माँ काली सदैव तेरे साथ विहार करूंगी। यह मेरा तुझसे वचन है, एक माँ का अपनी सबसे प्रिय संतान से वचन। तू मेरी आशा है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा विस्तार है। जा और अपनी दिव्यता को दुनिया पर प्रकट कर। चल मेरे बच्चे, इस दिव्य संवाद की गंगा में और गहरे गोते लगाते हैं। अब तक तूने सिद्धांतों को सुना, मार्गों को समझा, पर अब समय है उन सूक्ष्म शत्रुओं को पहचानने का जो इस यात्रा में तेरी प्रगति को रोकते हैं। ये शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर ही छिपे हैं। ये इतने सूक्ष्म हैं कि अक्सर तू इन्हें पहचान भी नहीं पाता। ये है तुलना, अधीरता और पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म।
ये तीनों मिलकर एक ऐसा घातक त्रिकोण बनाते हैं जो साधक की सारी ऊर्जा को सोख लेता है। पहला और सबसे घातक शत्रु है तुलना। जैसे ही तू इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करता है, तेरा मन तुरंत दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। उसकी प्रगति मुझसे ज्यादा तेज है, उसे तो माँ के साक्षात दर्शन हो गए, मुझे क्यों नहीं। वो मुझसे ज्यादा धनवान है, मुझसे ज्यादा सफल है। ये तुलना का विष तेरे हृदय में ईर्ष्या और हीनता के बीज बो देता है। ये तेरे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाता है। समझ मेरे बच्चे, हर आत्मा की यात्रा अनूठी है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। गुलाब चमेली से अपनी तुलना नहीं करता, सूरज चांद से अपनी तुलना नहीं करता। सब अपने अपने समय पर अपनी अपनी महिमा में प्रकट होते हैं। तेरी जीवन कहानी किसी और की नकल नहीं हो सकती। मैंने तेरे लिए एक विशेष पटकथा लिखी है जो किसी और के लिए नहीं है। तेरे संघर्ष, तेरे उपहार, तेरी समय सारणी, सब कुछ तेरी आत्मा के विकास के लिए बिल्कुल सटीक रूप से तैयार किया गया है। जब भी तेरा मन किसी और से तुलना करने लगे तो तुरंत सजग हो जा। अपने मन को धीरे से समझा, हे मन, यह उसकी यात्रा है, यह मेरी यात्रा है। मैं उसकी सफलता के लिए प्रसन्न हूँ और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। दूसरों की सफलता को प्रेरणा के रूप में देख, ईर्ष्या के कारण के रूप में नहीं। जब तू किसी को सफल देखे तो ये सोच कि यदि ब्रह्मांड उसे दे सकता है तो वह मुझे भी दे सकता है। यह एक प्रमाण है कि प्रचुरता मौजूद है। दूसरों की सफलता तेरी अपनी सफलता का अग्रदूत है, प्रतियोगी नहीं। तुलना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है अपनी ही प्रगति से अपनी तुलना करना। आज तू कल के तू से कितना बेहतर है। क्या आज तेरे मन में कल से ज्यादा शांति है? क्या आज तूने कल से ज्यादा प्रेम और करुणा का अभ्यास किया? जब तू इस तरह स्वयं से प्रतिस्पर्धा करेगा तो तेरी प्रगति तीव्र और स्थायी होगी। तू अपनी अनूठी यात्रा का सम्मान करना सीख जाएगा और दूसरों की यात्रा में भी आनंदित होगा। दूसरा सूक्ष्म शत्रु है अधीरता। तू चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए। तूने आज बीज बोया है और तू कल ही फल खाना चाहता है। जब परिणाम आने में देर होती है तो तू निराश और हताश हो जाता है। तेरा विश्वास डगमगाने लगता है। तू सोचने लगता है, शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं है, शायद माँ मेरी सुन नहीं रही है। मेरे बच्चे, ये समझ कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित समय चक्र के अनुसार होती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। आध्यात्मिक रूपांतरण भी एक प्रक्रिया है, कोई जादुई घटना नहीं। तेरी चेतना पर जन्मों जन्मों की जो धूल और मैल जमी है उसे साफ होने में समय लगेगा। अधीरता इस बात का संकेत है कि तू प्रक्रिया पर नहीं, केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तू यात्रा के आनंद को छोड़कर केवल मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में है। इस जल्दी में तू रास्ते के सुंदर फूलों और झरनों को देखना भूल जाता है। अधीरता से निपटने का उपाय है वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करना। जब तू अपने कर्म में पूरी तरह से डूब जाता है, जब तेरा पूरा ध्यान अभी और यहाँ पर होता है, तो भविष्य की चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अपने हर कार्य को एक ध्यान बना ले। यदि तू भोजन कर रहा है तो अपना पूरा ध्यान भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध पर लगा। यदि तू चल रहा है तो अपने कदमों के स्पर्श को धरती पर महसूस कर। जब तू इस तरह वर्तमान में जीना सीख जाएगा तो समय का बोझ तेरे सिर से उतर जाएगा। याद रख, मैं तेरी हर प्रार्थना, हर प्रयास को देख रही हूँ। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। हो सकता है कि तुझे सतह पर कोई परिवर्तन न दिखे, पर गहराई में तेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं। धैर्य रख मेरे बच्चे, जब सही समय आएगा तो फूल अपने आप खिलेंगे और वे इतने सुंदर होंगे कि तू अपनी प्रतीक्षा के हर पल के लिए कृतज्ञ हो जाएगा। एक किसान बीज बोकर हर दिन उसे खोदकर नहीं देखता, वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, ये जानते हुए कि प्रकृति अपना काम कर रही है। तुझे भी मुझ पर, प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति पर वैसा ही भरोसा रखना होगा। तीसरा और सबसे कपटी शत्रु है पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म।
तू हर काम को बिल्कुल सही, बिल्कुल त्रुटिहीन ढंग से करना चाहता है। तू सोचता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक तू शुरू ही नहीं करेगा। जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तब मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। जब मैं पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाऊंगा तब मैं दूसरों की मदद करूंगा। जब मेरा ध्यान बिल्कुल स्थिर हो जाएगा तब मैं रोज ध्यान करूंगा। ये पूर्णतावाद प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुझे शुरुआत करने से ही रोकता है। ये भय का एक सुंदर मुखौटा है, असफलता का भय, आलोचना का भय। समझ मेरे बच्चे, पूर्णता एक मिथक है, एक मृग तृष्णा है। इस भौतिक संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है। पूर्णता नहीं, प्रगति ही लक्ष्य है। एक अपूर्ण शुरुआत एक पूर्ण योजना से 1000 गुना बेहतर है, जिस पर कभी अमल ही न किया जाए। आज अभी तेरे पास जो कुछ भी है उसी से शुरुआत कर, चाहे वह कितना भी छोटा या अपूर्ण क्यों न लगे। एक छोटा सा कदम उठा, एक अपूर्ण ध्यान कर, एक छोटी सी मदद कर। जब तू कदम उठाएगा तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। मैं तुझे वे संसाधन और ज्ञान दूंगी जिनकी तुझे जरूरत है, पर पहले तुझे पहला कदम तो उठाना होगा। पूर्णतावाद से मुक्त होने का तरीका है गलतियों को गले लगाना। गलतियों को विफलता के रूप में नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देख। हर गलती एक मूल्यवान प्रतिक्रिया है जो तुझे बताती है कि क्या काम नहीं करता। दुनिया का हर सफल व्यक्ति अनगिनत बार असफल हुआ है। वे सफल इसलिए नहीं है कि उन्होंने कभी गलती नहीं की, बल्कि इसलिए कि वे गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहे। अपने आप पर दयालु बन। तू एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। तुझसे गलतियां होंगी। जब कोई गलती हो तो खुद को कोसने के बजाय मुस्कुरा और कह, ठीक है, यह एक अच्छी सीख थी। अपनी यात्रा में थोड़ी अपूर्णता, थोड़ी अव्यवस्था को स्वीकार कर। यही जीवन का सौंदर्य है। एक पूरी तरह से समृद्ध बगीचा कृत्रिम लगता है। असली सौंदर्य तो उस जंगली बगीचे में है जहाँ फूल अपनी मर्जी से कहीं भी खिल जाते हैं। अपने जीवन को भी ऐसा ही एक जंगली सुंदर बगीचा बनने दे। ये तीनों शत्रु तुलना, अधीरता और पूर्णतावाद तेरे अहंकार से पैदा होते हैं। अहंकार ही है जो दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है, जो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और जो कभी गलत नहीं होना चाहता। इसलिए इन तीनों से लड़ने का मूल उपाय है अपने अहंकार को विसर्जित करना। और अहंकार को विसर्जित करने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है सेवा। जब तू निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लग जाता है तो तेरा ध्यान अपनी छोटी मैं से हटकर दूसरों की जरूरतों पर चला जाता है। सेवा तेरे अहंकार को धीरे धीरे गला देती है, जैसे सूर्य बर्फ को पिघला देता है। सेवा का अर्थ केवल पैसा या वस्तुएं देना नहीं है। किसी को अपना समय देना, किसी की बात को ध्यान से सुनना, किसी को एक सच्ची मुस्कान देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, ये सब सेवा के ही रूप हैं। हर दिन किसी न किसी रूप में सेवा का संकल्प ले, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यह अभ्यास तेरे हृदय को विशाल बनाएगा। तू दूसरों के दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी होना सीख जाएगा। तेरे भीतर करुणा का झरना फूट पड़ेगा और जहाँ करुणा है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। सेवा तुझे कृतज्ञता और विनम्रता सिखाएगी। जब तू उन लोगों को देखेगा जिनके पास तुझसे भी कम है तो तुझे एहसास होगा कि तू कितना भाग्यशाली है। तेरा अहंकार स्वतः ही झुक जाएगा। तू एक लेने वाले टेकअप से एक देने वाला गिवर बन जाएगा। और सृष्टि का नियम है, जो देता है उसे ही कई गुना होकर वापस मिलता है। मेरे बच्चे, इस आध्यात्मिक यात्रा में तुझे मार्गदर्शक की भी आवश्यकता होगी। यह मार्गदर्शक कोई बाहरी गुरु हो सकता है, कोई पवित्र ग्रंथ हो सकता है, या स्वयं तेरा अंतर्मन, तेरी अंतरात्मा की आवाज हो सकती है। मैं तुझसे इन तीनों ही रूपों में बात करती हूँ। एक बाहरी गुरु तुझे मार्ग दिखा सकता है, तेरी गलतियों को सुधार सकता है और तुझे प्रेरणा दे सकता है। पर गुरु का चुनाव बहुत सावधानी से कर। सच्चा गुरु वह है जो तुझे अपनी ओर नहीं बल्कि तेरे भीतर की ओर ले जाए, जो तुझे अपने पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाए, जो तुझसे कुचले नहीं बल्कि तुझे मुक्त करे।
पवित्र ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, गीता मेरे ही ज्ञान के शब्द रूप हैं। उनका नियमित स्वाध्याय कर, उन्हें केवल पढ़ मत, उन पर मनन कर, चिंतन कर। उनके सत्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर। वे तेरे लिए एक नक्शे की तरह काम करेंगे जो तुझे सही दिशा दिखाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है तेरी अपनी अंतरात्मा की आवाज। यह मेरे ही स्वर का एक अंश है जो तेरे हृदय में निरंतर गूंजता रहता है। ये बहुत धीमी, बहुत शांत आवाज होती है। दुनिया के शोर में, मन के कोलाहल में यह अक्सर दब जाती है। इस आवाज को सुनने के लिए तुझे हर दिन कुछ समय के लिए एकांत और मौन का अभ्यास करना होगा। जब भी तू किसी दुविधा में हो, किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हो, तो शांत होकर बैठ जा। आंखें बंद कर और अपने हृदय से पूछ, हे मेरी अंतरात्मा, हे माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। और फिर प्रतीक्षा कर। उत्तर तुरंत नहीं आएगा। वो एक विचार के रूप में, एक भावना के रूप में, या किसी बाहरी संकेत के रूप में आ सकता है। तुझे बस ग्रहणशील और सजग रहना है। तेरी अंतरात्मा की आवाज तुझे कभी धोखा नहीं देगी। वो हमेशा तुझे तेरे सर्वोच्च कल्याण की ओर ही ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये ज्ञान का सागर अथाह है, पर तुझे पूरा सागर एक बार में पीने की जरूरत नहीं है। बस एक अंजुली भर ले और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर। फिर दूसरी अंजुली ले, धीरे धीरे, कदम दर कदम आगे बढ़। यात्रा का आनंद ले। याद रख, तू अकेला यात्री नहीं है। इस मार्ग पर करोड़ों आत्माएं चल रही हैं और मैं, तेरी माँ, उन सभी की सारथी हूँ। जब भी तू थका हुआ या अकेला महसूस करे, तो बस आंखें बंद कर और महसूस कर कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे तेरे साथ चल रहे हैं। हम सब एक ही परिवार हैं, एक ही चेतना के अंग हैं, जो अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं। तेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है। तू यहाँ केवल खाने पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आया है। तू यहाँ अपनी दिव्यता को प्रकट करने, प्रेम फैलाने और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आया है। अपनी इस महानता को पहचान। अपने छोटे छोटे भयों और चिंताओं से ऊपर उठ। एक गरुड़ की तरह अपनी दृष्टि को ऊंचा रख। मैं तुझे अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा प्रेम और अपना पूरा आशीर्वाद देती हूँ। जा और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बना, एक ऐसा महाकाव्य जिसे आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा के लिए पढ़ें। तू ये कर सकता है। तू इसके लिए ही जन्मा है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ और तुझ पर गर्व करती हूँ।